आज हम बात करने वाले ऐसे टाइप ऑफ मैचेस के बारे में जो कि कोडी रोड्स कभी भी नहीं दे सकता। स्क्वाश मैचेस के बारे में। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन। यस आज हम ऐसे मैचेस देखने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्क्वाश मैचेस रहे, यानी कि बेस्ट स्क्वाश मैचेस इन WWE हिस्ट्री। और यार ये पहली बात तो कहना कि स्क्वाश मैचेस अच्छे भी हो सकते हैं अगर पीछे की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो या फिर उसके आगे का जो रिजल्ट आया वो अच्छा हो। सबसे पहले आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, 2-3 हम छोड़ देंगे, लेकिन जो नहीं छोड़ने वाले हैं उस पर हम बढ़िया से डिस्कस करने वाले। जैसे कि सबसे पहला रखा है रेसलमेनिया 25 से रे मिस्टीरियो वर्सेस जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड JBL। ओ भाई JBL, एवरीवन यूज्ड टू हेट JBL। जब बचपन में हम लोग थे तो भाई एज, रैंडी ओटन, JBL भाई। पहली बात तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, हमारा जो बचपन था उस टाइम पे WWE ऐसी हुआ करती थी कि जो बैड गाय होता था उसको बुरी तरीके से हेट करते थे और जो गुड गाय होते थे उसे अच्छे तरीके से सपोर्ट भी करते थे। आज की तरह नहीं गुड वर्कर है ये हील भी अच्छा है, पता नहीं उसको कैसे फिर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छा टाइम एज WWE फैन बिताया जो कि आजकल के फैंस को नहीं मिलता। सो या जेलस फील करो। खैर JBL और रे मिस्टीरियो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच था। आई थिंक JBL वॉज द चैंपियन, राइट? या JBL ही चैंपियन था बिकॉज आई रिमेंबर उसके पहले किसको CM पंक और आगे टाइटल जीती थी, राइट? समथिंग लाइक दैट। उतना तो मेरे को याद नहीं आ रहा बट आई थिंक मैं करेक्ट होऊंगा। रे मिस्टीरियो ने आते ही मैच शुरू होते ही 619 पड़ी एंड देन अपना वो ये कौन सा होता है उछल के जो स्प्लैश मारते हैं एंड देन इट्स ओवर। भाई ये बहुत छोटा मैच चला था, ये 1 मिनट तक भी मैच नहीं चला था। और इस मैच की स्पेशल बात ये लाइक इसकी जो हिस्टोरिकल कॉनिटेशन वो ये है कि मैच खत्म होते ही JBL को उतना गुस्सा आया बिकॉज एटीट्यूड तो फुल था बंदे में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस छुटंकी ने मुझे हरा दिया। और फिर जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद गुस्से में बंदे ने बोल दिया आई क्विट। बट लाइक नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड कि यार JBL ऐसे रैंडमली क्विट बोल देगा एंड देन वो कभी भी WWE में देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट उस तरीके से लड़ते हुए। लाइक JBL को तो आप लोगों ने कमेंट्री में और इन सब में देखा होगा, भाई हमने तो लिटरली उसको लड़ते हुए देखा, अपने आप को रेसलिंग गॉड बोलते हुए देखा है। बटिस्टा, अंडरटेकर और पता नहीं जॉन सीना के साथ राइवलरी एंड नाउ दिस अचानक से क्विट। अब पागल हो गया है क्या? बट दैट हैपेंड, रे मिस्टीरियो ने एक्चुअली में JBL को क्विट करवा दिया। सो या दैट वाज डेफिनेटली अ गुड स्क्वाश मैच। और ये तो बहुत अजीब बात है कि रे मिस्टीरियो से आया। आप सोच रहे हो रे मिस्टीरियो किसी स्क्वाश मैच में इन्वॉल्व है और वो स्क्वाश नहीं हो रहा है, ये तो भाई चमत्कार है। भाई सोच के देखो ना, रे मिस्टीरियो छोटा सा बच्चा जैसा दिखता है उसने स्क्वाश कर दिया। अरे भाई फिर तो क्विट होना बनता है JBL आपका। अगला इन्होंने रखा है बटिस्टा वर्सेस मिस्टर कैनेडी ग्रेट अमेरिकन बैश 2006 से। ओह मैन आई रिमेंबर दैट टाइम। भाई ये देखो ये वाला वो था जो कि फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए बहुत सही था। कैनेडी पहली बात मेरे को बड़ा ना वैसा लगता था, मैं उसके लिए ना हमेशा एज पे रहता था कि यार ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मैं हमेशा उसके लिए बड़ा मिड में रहता था, मेरे को समझ में नहीं आता था भाई कैनेडी के साथ करना क्या है मेरे को। फिर आ जाता था आपने मिस्टर कैनेडी, फिर लगता था नहीं इसे सपोर्ट नहीं करना है। बट बटिस्टा ने जो जो कहते हैं ना अनलीश द एनिमल, उस टाइम पे वो अनलीश हो गया था। आते फोड़ा, आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लडी मेस ऑफ कैनेडी, पूरा मुंह पे खून ही खून हो गया था। बट मेरे को लगता नहीं कैनेडी को चांस भी मिला था उस मैच में रिकवर करने का। बटिस्टा ने भाई पूरा खत्म करके रख दिया। बाय द वे यहाँ पे सिर्फ वैसे स्क्वैश मैचेस की बात नहीं हो रही जो कि टाइमिंग में कम है, यहाँ पे वैसे स्क्वैश मैचेस की भी बात हो रही है जो कि टाइमिंग में भले ही ज्यादा हो लेकिन पूरा डोमिनेट किया बंदे ने। बटिस्टा ने यहाँ पर पूरा डोमिनेशन दिखाया। और जो फ्यूचर प्रोजेक्शन थी वो ये कि इसके आई थिंक इसके अगले पेपर व्यू में ही बटिस्टा ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीती थी, किसको आई थिंक बुकर को हराया था। तो अगर ये सब नहीं होता तो फिर शायद हम बटिस्टा को लाइक उतना मजे में नहीं ले पाते। अब उसको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगर दोबारा से जीतनी थी तो ऐसा कुछ काम करना जरूरी था और उसने किया भी। सो ये बटिस्टा वर्सेस कैनेडी, आई लाइक दिस एडिशन इन दिस लिस्ट। अगला इन्होंने बॉबी लैशली वर्सेस कोफी किंगस्टन रखा है मनी द बैंक 2021 से। काफी लोगों को याद भी नहीं होगा बट दिस वाज फॉर द WWE चैंपियनशिप। और कोफी भाई मतलब यार ये पता है ऐसा सिनेरियो लग रहा था। इसके बाद आई थिंक कोई सऊदी अरेबिया का पेपर भी था जहाँ तक मेरे को याद है ना।
गोल्डबर्ग के साथ मैच होने वाला था लैशली का, ज़्यादा कुछ तो याद नहीं आ रहा, बट कोफी किंगस्टन को स्क्वाश करना था बॉबी लैशली को। मतलब बॉबी लैशली अगर कोफी किंगस्टन को स्क्वाश कर देता ना तो ही हम लैशली को सीरियसली लेने वाले थे, और एक्चुअली में वही हुआ। कोफी किंगस्टन को कोई चांस नहीं मिला। लाइक 2019 का जो WWE चैंपियन था कोफी किंगस्टन, जो कि ब्रॉक लेसनर से एक लेजेंड 8 सेकंड के स्क्वाश मैच में हारा था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बदला लैशली से लेगा। अबे काम ब्रॉक लेसनर ने किया, बदला तुम लैशली से लोगे, ऐसा नहीं होने वाला था। मैं कहूंगा कि लैशली ने अपना डोमिनेशन वहां से जो स्टार्ट किया था वो बहुत ही कमाल का था, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग में लोगों को फिर मजा भी आया था। आई एम नॉट गोइंग टू से बहुत अच्छा स्क्वाश मैच इन्होंने डाला है, बट प्रिटी मच अंडररेटेड स्क्वाश मैचेस में से एक। अगला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जैक गोवन। यार मैं अगर हंसूंगा तो विवाद हो जाएगा भाई। जैक गोवन अगर किसी को नहीं पता भाई, मैं हंसा पहली बार जैक गोवन पे नहीं था, ओके ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। जैक गोवन की एक टांग नहीं है, आई थिंक आधी है, मतलब कुछ तो ऐसा है। लाइक ही इज नॉट जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर, मतलब ब्रॉक लेसनर जैसे दो टांगे नहीं है। लाइक पहली बात तो आप बंदे को देखो, अगर दो टांगे भी होती तो भी ब्रॉक लेसनर के सामने क्या है, और उसमें भी एक टांग। तो ये मेरे को लगता है पीक रूथलेस अग्रेशन एरा था ब्रॉक लेसनर का। अगर बैड गाय कैरेक्टर किसी को दिखाना था तो भाई क्या है, मतलब तुम एक अपाहिज बंदे को, फिजिकली चैलेंज्ड जो बंदा है, जो कि जिसका एक पैर नहीं है, आपने उसको इतना गंदा डोमिनेट किया। ये सिर्फ मैच के लिए नहीं था, उसके साथ लिटरली राइवलरी भी थी कि बंदा व्हील चेयर पे है तो व्हील चेयर से उठा के फेंक रहा है सीढ़ियों से। ब्रॉक लेसनर उस टाइम पे अलग ही स्पीशी था भाई, मैं सही में बता रहा हूँ। तो जैक गोवेन और ब्रॉक लेसनर वाला मैच आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाश मैचेस में इसीलिए आएगा बिकॉज ऑफ द मेमोरी। एवरीबडी रिमेंबर्स दैट, एंड अगर लोग याद रख रहे हैं, और पहली बात तो यार स्क्वाश मैचेस का मतलब क्या होता है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो और दूसरा जिसके पास कुछ चांस ही ना हो। जैक गोवन के पास तो लिटरली कोई चांस था ही नहीं, तो ऐसे में ब्रॉक वर्सेस गोवन का लिस्ट में रहना तो बनता था। बट ऑब्वियसली यार जैक गोवन का भी लाइक इतने गट्स तो होंगे ना कि वो मैच में गया भाई, बड़ी बड़ी बात है यार। जैक गोवन के लिए लिटरली रिस्पेक्ट है ब्रो यार। हम दो टांगों से नहीं जा पाएंगे ब्रॉक लेसनर के आगे, आप एक टांग के साथ चले गए। नेक्स्ट अप वी हैव ओह वाओ, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो फ्रॉम क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। हाँ, व्हाट अ पेपर व्यू दैट वाज मैन। लाइक लिटरली दैट वाज द फर्स्ट लेजिट मैच ऑफ रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ एरा, क्योंकि फैमिली से ही शुरू करना था। अगर फैमिली में डोमिनेंस नहीं दिखता तो कोई सीरियसली नहीं लेता। जे उसो से शुरुआत करते हैं, और जे उसो को थ्रू आउट द मैच मैं कहूँगा, पहली बात तो क्राउड का रिएक्शन हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज थंडरडोम में देखने को मिल रहा था, और थंडरडोम में मैचेस अच्छे हो रहे थे, हम देखते आ रहे थे पास्ट में, तो हमें इससे भी एक्सपेक्टेशंस थी। एंड जैसे ये मैच हुआ ना, पता है लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। इस मैच को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसीलिए देना चाहूँगा बिटवीन रोमन रेंस एंड जे उसो, और नॉट जस्ट दिस बट हेल इन अ सेल वाला भी। यहाँ से लोगों का माइंडसेट इस तरीके से चेंज हुआ कि लोग जो रेसलिंग मैच एक्सपेक्ट करते थे रोमन रेंस से, वो अब उन्हें डिलीवर होते हुए दिख रहे थे। लाइक जो लोग कह रहे थे कि यार अगर रोमन रेंस टॉप गया तो ऐसे मैच क्यों नहीं दे रहा, उसने यहाँ से देना शुरू किया, एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दैट कैरेक्टर। रोमन ने यहाँ पर जे को जिस तरीके से हराया वो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि बीच में जिमी उसो आ जाता है, इतनी बुरी तरीके से जे उसो को मारा जा रहा था, तो उसने टावल फेंक दिया और DQ हो गया इस मैच के अंदर। तो बेसिकली लाइक DQ हो गया तो फिर क्या ही बात कर सकते हैं। बट ये टावल वाला ऑब्वियसली डिसीजन बड़ा अजीब था। बट थ्रू आउट द मैच आप देखोगे जे उसो को लिटरली वैसे मारा जैसे अपने छोटे कजन को मारा जाता है। या प्लीज कह दो कजन है यार, मेरे को ब्लड लाइन फैमिली ट्री याद नहीं करनी, कह दो कजन है यार। नेक्स्ट अप वी हैव गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ जिगलर समर स्लैम 2019। इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है भाई। गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ जिगलर वाज लाइक ऐसा मैच था जिसको अभी तक लोग पता है क्यों याद रखते हैं, भाई डॉल्फ जिगलर ने क्या सेल किया था। डॉल्फ जिगलर ने जो वो स्पीयर को सेल किया ना, लोग आज तक उसी को वो करते आते कि भाई हम कभी कर पाएंगे ऐसा सेल। लाइक कोडी रोड्स को 2 रेसल मीडिया मिल चुकी है, अभी तक कोडी रोड्स उस तरीके से सेल नहीं कर पाया। आप कोडी रोड्स के फैन बोल देंगे तो रोमन रेंस ने कौन सा ऐसी अच्छी स्पीयर मारी है, नहीं वो बात नहीं होती। बट डॉल्फ जिगलर का सेलिंग एबिलिटी ही है जिसको उसने WWE में इतने टाइम तक रोक के रखा था। डॉल्फ जिगलर ने यहाँ पे सिर्फ सेलिंग ही नहीं, बल्कि वो जो मोमेंट आया था ना, जब उसने लिटरली ऑलमोस्ट पता है ऐसा कर
ऐसे करवा दिया था फैंस को कि कहीं जीत तो नहीं रहा डॉल्फ जिगलर, क्योंकि वो अचानक से कमबैक हो गया था। बट नहीं, गोल्डबर्ग ने फिर पूरा रिवर्स किया और अल्टीमेटली अपने आप को जितवा दिया। बट वो छोटा सा जो मोमेंट था ना भाई साहब, हार्ट अटैक आ गया। मेरे को लगा आज तो हो गया भाई, आज तो हो गया। ये समर स्लैम स्पेशली इसीलिए भी थी बिकॉज आई थिंक इसमें एज का भी रिटर्न देखने को मिला था। 2020 में जो फुल फ्लेजेड रिटर्न हुआ था रॉयल रंबल के अंदर, उसके पहले यहाँ पे देखने को मिली था समर स्लैम के अंदर। ओए होए होए, फाइनल 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पर इन्होंने रखा है यस सर्वाइवर सीरीज 2016 स्क्वाश मैच की बात चल रही है। गोल्डबर्ग फिर से आते हैं, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लाइक दिस वाज भाई 2K16 था ना, आई थिंक 2K16 था या 2K17 था। हाँ 2K17 था भाई। इन दोनों से मेरे को 2K17 की याद आती है। इन दोनों से मेरे को लिटरली पूरा 2016 का 2017 मिड तक याद आ जाता है। इस मैच में जो ब्रॉक लेसनर का हवा निकली, पहली बात तो वो फैंस जिन्होंने गोल्डबर्ग को कभी देखा ही नहीं था और जो लोग ब्रॉक लेसनर के बहुत तगड़े फैंस हो गए थे, एब्सोल्युटली शॉक्ड। They were like, who the F is Goldberg? So no wonder why this match is on the number 2 position, because when we talk about best squash matches, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस स्क्वैश मैच ने कुछ तो दिया होगा आगे चल के, जिसके बारे में या तो फैंस बात कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। इस मैच ने लिटरली फैंस को उठा के फेंक दिया सीट से। पहली बात तो मैच कितना सा था यार, मैच बड़ा थोड़ी था। आते ही स्पीयर पड़ गई थी एंड देन ब्रॉक लेसनर ने थोड़ा काउंटर करने की कोशिश करी, नहीं माना। गोल्डबर्ग ने फिर उठा के अपना जैक हैमर मार के मैच खत्म कर दिया। नोबडी बिलीव्ड इट, नोबडी। भाई ब्रॉक लेसनर का जो कचूमर निकाला, हु वुड हैव इमेजिन कि ब्रॉक लेसनर कभी इस तरीके से स्क्वाश होगा, स्पेशली जब हम ऑलरेडी एक स्क्वाश मैच देख चुके थे लेसनर से। कौन सा? नंबर 1 पर बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना फ्रॉम समर स्लैम 2014। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को स्क्वाश किया, समझ रहे हो? तो वो बंदा जो कि जॉन सीना को स्क्वाश करके आया था, वो गोल्डबर्ग से स्क्वाश हुआ। अब ब्रॉक वर्सेस जॉन सीना की तरफ बढ़ते हैं। भाई जॉन सीना क्या बंदा था यार, समझ रहे हो? जॉन सीना 2014 तक कैसा बंदा था, जिसने 2005 से फॉलो किया होगा जॉन सीना को 2014 तक, वो कभी ये तो इमेजिन नहीं करेगा कि पहली बात तो सुप्लेक्स सिटी में इतना क्लूलेस हो जाएगा जॉन सीना कि 16 सुप्लेक्सेस देखने को मिलेंगे और बुरी तरीके से चैंपियनशिप हारेगा जॉन सीना। नोबडी वुड हैव इमेजिन। ब्रॉक लेसनर ने लेकिन ये करके दिखाया और ये होना ही था, क्योंकि अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ने के बाद जिस कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ था ब्रॉक लेसनर का, उस कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पर उन्होंने एक्सेलरेट करके जॉन सीना को दिखा दिया कि भाई अब देख मैं बन चुका हूँ एक अलग लेवल का बीस्ट। और इसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है ब्रॉक लेसनर ने फिर क्या डोमिनेशन दिखाया है। ऐसे ही नहीं बोला जाता ब्रॉक लेसनर को, मिस्टर एफिंग समर स्लैम। भाई साहब मेरे हिसाब से तो ये टॉप 2 वाले तो बहुत तगड़े स्क्वाश मैचेस रखे इन्होंने, गोल्डबर्ग वर्सेस लेसनर एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। क्योंकि अगर 2 बड़े स्टार्स स्क्वाश मैच में इन्वॉल्व हैं तो भाई फिर तो इनका टॉप 2 में आना बनता है। माय गॉड, दोज वर समथिंग। एनीवेज, अपना फेवरेट स्क्वाश मैच लिख के बताना। देखो मेरे को तो लगता है इनमें से मेरे काफ़ी फेवरेट थे, बट फिर भी अगर मेरे को एक बोलना पड़ेगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोफी किंगस्टन। यार उसको कोई कैसे भूल सकता है भाई, वो मैच भूलने लायक। मेरे को जब भी स्क्वाश मैच बोलते हैं मेरे को वही याद आ जाता है, पता नहीं। कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके मान तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D extra thin, all wrestling friend. 3D extra thin, 3D extra thin, all wrestling friend. 3D extra thin, all wrestling friend. 3D extra thin.